ਔਰ ਕਿਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸੁਖ ਟਾਕਸ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲਥ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੂੰਗੀ ਮਿਸਿਸ ਮੇਘਾ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਥ, ਡਾਂਸ ਐਂਡ ਫਿਟਨੈਸ, ਯੈਸ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਯੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਡਾਈਟ ਵੱਲ ਨਾ ਹੈਲਥ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੱਜ ਦਾ टॉपिक लेके आने ਲਈ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगी थैंक कि यू। आपका इतना द सुख टॉक्स इतना थैंक यू। स्पेशल, इतना अच्छा चल रहा है। तो उसी को सुन के मैंने आपको अप्रोच किया यस एंड मैम। मैंने आपको बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक ताकि यू। आप जनरेशन को एक थॉट्स दे रहे हो, उनको एक अच्छे नजरिए के साथ काम करने का एक कोशिश दे रहे हो। बिल्कुल। सो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आप आगे आगे चलता रहे। थैंक यू मैम। मैं क्या, और भी अच्छे पर्सनालिटीज को आप लेके आओ, आगे उनके थॉट्स को लेके आओ, तो आई एम वेरी हैप्पी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਪਨੇ ਇਤਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹਮੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਟਿਕ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। यस। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। एग्जैक्टली। ਅਸੀਂ मेरा मोटिव ही ये था कि हम लोग हमारे पास इतना एक प्यारा सा गैजेट है जिसको हम संभाल के अपने पास रखते हैं ऑलवेज, ठीक है, उसके बिना हम रहते नहीं सारा दिन। बिल्कुल। बट द थिंग इज कि जब भी हम उसको अपने पास रखते हैं, हम अपनी वर्किंग, हम लोग अपनी हेल्थ को नहीं प्रायोरिटाइज आई करते। एग्री। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास कैंडी क्रश के लिए टाइम है, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए टाइम है, इंस्टाग्राम के लिए बिल्कुल। टाइम है। मैं नहीं कहती, सोशल मीडिया बहुत जरूरी है। मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया से ही आजकल अवेयरनेस भी हो रही है, अगर इसका गलत प्रयोग है और इसका सही यूज भी है। द थिंग इज कि उसी से ही लोग अवेयर हो रहे हैं। बट जैसे आपके यूट्यूब चैनल से हम लोग बहुत बहुत हैप्पी रहते हैं, हम लोग वेट करते हैं कि कब सुख टॉक में कौन आने वाला है। वी आर वेरी एक्साइटेड थैंक कि यू। हाँ, कौन से थॉट्स के साथ नया एक टॉपिक आने वाला है। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਮ ਇੱਕ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ, ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਡਾਂਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ कि मैं आ लाइन एज अ प्रोफेशन चूज करनी है। सो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ मैम, तो ये तो इतनी ज़्यादा लंबी है कि अगर पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाए तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको श्योर। बताऊंगी कि लाइक स्कूल से ही ये जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई थी। लाइक अगर कहा जाए तो सेकंड क्लास से ही मैं ओके। स्टेज पे मैंने परफॉर्म किया फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसके बाद फिफ्थ क्लास, देन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन्स, एंड देन मेरे को वहाँ पे मेरे गुरु थे। सबसे पहले गुरु जो थे मेरे सचिन सर थे, जो लाइक सीताराम सर जी के बेटे हैं। तो उन्हीं से मैंने शिक्षा ली। उनका एक मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो उनसे मैंने डांस सीखा। उन्होंने डांस के साथ साथ एक अलग सी पर्सनालिटी निखार के लाई। मैं बहुत शाय थी मेरे को, बट मेरी लाइफ में सबसे पहला यही चैलेंज था कि मैं कुछ करूं, कुछ करियर में कुछ करूं। लाइक मुझे कुछ एक डिफरेंट सा जोन पकड़ना है। तो बिल्कुल। करियर के लिए मैं पूरा अपना जोर लगा दिया मैंने, कि मेरे को डांस मेरा एक पैशन था। मेरे मदर ऑलवेज मेरे को एक ही चीज समझाते थे कि पैशन को प्रोफेशन बनाओ।
सो मुझे नहीं पता था कि ये मेरा प्रोफेशन बनने वाला है। बिल्कुल। सो उसके बाद कॉलेज में यूथ फेस्ट में मेरे इंटरनेशनल लेवल पे मैम वर्क कर रहे हैं। मेरे गुरु हैं डॉक्टर मानसी सक्सेना मैम। ओके, तो नाइस। वो इंटरनेशनल लेवल पे वो परफॉर्म कर चुके हैं, कथक में उनका एक नाम है। तो श्री राजेंद्र गंगानी जी की वो शिष्या हैं। तो ओके। मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे हैं कि करियर की, मैंने कहा ना कि बहुत एक लंबी ऐसी जर्नी है कि पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। तो आपको इस जर्नी में कहीं न कहीं मतलब कह सकते हैं भी आपका हर्डल्स आए होने हैं? या मैम बहुत, ऑफ कोर्स वो किसको नहीं आते। पर ये कहते हैं कि मुश्किलें सिखाती हैं। मुश्किलें आपको कहते हैं ना, आपके एक्सपीरियंस, आपकी गलतियां ही आपको आगे लेके जाती हैं। बिल्कुल। तो मैंने मुश्किलों के साथ ही आगे बढ़ी हूँ। तो बट ये है कि उनसे बहुत कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्टिक होके उन पे बैठ गई और मैंने हुँ, अगर मैं हार गई किसी कंपटीशन को, तो मैं दोबारा से किसी कंपटीशन के लिए मैं आगे नहीं गई। ऐसा नहीं था। मैंने आगे ही आगे, क्योंकि मेरे गुरुजनों की सीख ही ऐसी थी। उन्होंने कहा आगे बढ़ते जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये आपके लिए एक एक्सपीरियंस है, आप इसको एज हुँ, अ एक्सपीरियंस काउंट करो और बिल्कुल। आगे बढ़ते जाओ। और मैं कहूंगी कि मेरी लाइक जब स्कूल जर्नी स्टार्ट हुई, लाइक एज अ टीचर, डांस हुँ, टीचर, तो उसमें शिल्पी सूद गिल मैम, इनको मैं ओके। कभी भूल नहीं सकती। और इनके बिना मेरा काम, वो कहते हैं ना कि मेरा ये पर्सनालिटी निकल के नहीं आती, मेघा की। तो उन्होंने मेरे को पहचाना शायद उन्हीं की वजह से, उनके ब्लेसिंग्स की वजह से, उनकी गाइडेंस की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। परफेक्ट। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के मतलब ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਗਰਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ profession ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ऑफ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ कोर्स। ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ profession ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ profession ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ करना चाहिए? अ, ये भी एक मेरी ज़िंदगी का, जैसे डांस है मेरी लाइफ का बहुत ही डिफरेंट एक ज़ोनर रहा है। तो डाइट वाला भी, जैसे जब पैंडेमिक आया, लोगों के लिए कोविड ने लोगों को बहुत कुछ उनसे छीना भी, और बिल्कुल। उन्होंने शायद, मेरे को नहीं लगता है कोई ये कहेगा कि पैंडेमिक ने हमें कुछ दिया। ओके। ठीक है? तो बट मैं कहती हूँ कि पैंडेमिक ने मुझे कुछ कुछ दिया। मुझे एक ये समझ दी कि जिस हिसाब से रिश्तों की एक समझ थी, वो तो दी ही दी, बट उसके साथ-साथ ऑल ओवर अवेयरनेस दी। हम्म। मैं कह तो रही हूँ कि मेरी लाइफ में मैम का बहुत बड़ा रोल है, मिसेस शिल्पी सूद गिल का। उन्हें उस टाइम मैं उनके साथ वर्क कर रही थी, तो मैम ने मेरे को ऑलवेज़ सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को ये गाइडेंस दी। शी सेड कि आप आगे बढ़ो, कुछ नया सीखो। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, ये टाइम तुम्हारी लाइफ में कभी और नहीं आने वाला है, ना ही बिल्कुल। भगवान कभी कभी पैंडेमिक आए। बिल्कुल। ठीक है ना? बहुत, मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत सारे रिश्तों को खोया है आई नो। लोगों ने। तो पैंडेमिक ने, उसी में मैंने सोचा कि लाइक हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बारीकी थी एक, कि पैंडेमिक क्यों आया, किस लिए आया, कैसे आया, बट आप उसके लिए क्या कर रहे हो, हम्म। उसके बाद आपने क्या किया। तो बिल्कुल। पैंडेमिक ने मेरे को बहुत कुछ दिया। तो अमेजिंग। मैंने तब डाइटिशियन का एज अ कोर्स ज्वाइन किया। देन प्रॉपर उसकी एक स्टडी करना स्टार्ट किया, प्रॉपर डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद प्रॉपर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बिल्ट हो गया उसमें। फिर मैंने उस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, मैंने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट किए, मैंने लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट क्लास पैंडेमिक में ही अपनी लाइक डांस क्लास तो हमारी ऑनलाइन जो चल ही रही थी, हमने मेडिटेशन के साथ-साथ हमने इस चीज़ पे लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया कि आप ग्रेट। देखो, पूरा इंडिया पैंडेमिक को मना रहा था, लोग कह रहे थे कि सब घरों में, जिस घर में कचौड़ी समोसे नहीं बन रहे थे, सब घरों बिल्कुल में बन बिल्कुल रहे आई थे। एग्री। लोग 10 के 11 बजे उठ रहे थे, कोई हम्म। बाहर नहीं जा रहा था। तो द थिंग इज़ कि हम उसी घर में रह के कैसे हम्म। क्या अपना यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने टाइम को, तो वो चीज़ मैंने सीखी। और पैंडेमिक ने मुझे फ़िटनेस में डाला। डांस एक फ़िटनेस है, हम सब बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल। बट ये है कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है।
और आपके इनर पीस के अंदर आप जब आप अंदर से सोचते हो ना कि हाँ ये मुझे करना है, तो आप कर जाते ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਂਸ ਹਨਾ ਵੀ ਡਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਡਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਡਾਂਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਚੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਲੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਟ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਰੀਅਸ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ये कित्थे अलोप कित्थे हुंदा जा रहा आपां कहिए सबसे पहले तो मैं आपके उस बात पे आती हूँ कि आप कह रहे हो कि बच्चे नहीं लेते, तो बच्चे मार्क्स बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को चूज करते हैं मार्क्स बढ़ाने के लिए। फाइन वो कहते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। उनमें से अगर 15 में से 2 बच्चे भी होते हैं, तो 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें पैशन होता है डांस को लेके, ठीक है? रही बात सेकेंडरी पेरेंट्स की, तो मैं कहती हूँ कि सबसे मेन रोल पेरेंट्स का ही है। देखो, डांस ऐसा नहीं है कि आजकल इतना अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि डांस भी एक सब्जेक्ट है। मैंने खुद ने बिल्कुल जीसीजी कॉलेज पटियाला से मेरी खुद की एमए है कथक में, ओके तो ऐसा नहीं कि उसमें आप स्टडी नहीं कर सकते, आप पीएचडी कर सकते हैं, आप डॉक्टर एज़ अ डॉक्टर की डिग्री साथ में लगेगी आपके एंड आप आगे बढ़ सकते हैं, इंटरनेशनली परफ़ॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं बिरजू महाराज जी जैसे जिन्होंने इतना अवेयर किया लोगों को और अभी भी बहुत सारे हमारा दिल्ली केंद्र है ओके कथक केंद्र, वो भी आगे से आगे सब अवेयर कर रहे हैं, बट देखो फिर भी लोग डरते हैं बेसिकली। पहली बात तो लोग भेजना ही नहीं चाहते अपने बच्चों को। दूसरी बात, लोग क्यों नहीं भेजना चाहते उसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ इसके पीछे। उनको ये लगता है कि पहली बात तो ये डांस वो हमारी पुराना टाइम से चला आ रहा है कि डांस सेफ नहीं है, डांस वल्गैरिटी को ही एक पिक्चर लेके चल रहे हैं लोग ओके शायद। तो ऐसा नहीं है कि कथक एक डांस फॉर्म ऐसी है जिसमें प्योरिटी है, बिल्कुल रूट से जुड़ी हुई है, बिल्कुल कन्हैया जी से जुड़ी हुई है, कृष्णा जी से हैं, उनकी कहानियाँ हैं उसमें, भाव हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, तो बहुत कनेक्टिविटी है हमारे रिलीजन्स को लेके। ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल एक ही रिलीजन्स को नहीं प्रमोट आपने कर रही जैसे हूँ। कहा ना कि बिल्कुल ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ हुँ। ਭੰਗੜਾ ਲੈ ਲਓ हाँ, ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਡਾਂਸ ਲੈ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ बिल्कुल, ਨੌਲੇਜ ਹੈ बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਡਾਂਸ 'ਚ ਓਕੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਡਾਂਸ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ एग्ज़ैक्टली मैम। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 뮤직 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ जी, बिल्कुल ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ सही। ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਂਸ आना भी चाहिए देखो आप अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर दो एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हो? डांस। बिल्कुल सो आपकी हैप्पीनेस किसके साथ कनेक्टेड है? डांस के बिल्कुल साथ। अगर आपकी हैप्पीनेस डांस के साथ कनेक्टेड है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो वो चीज? देखो अभी एक सिंबल स्टेटस एक हो गया है कि शादियों में कोरियोग्राफर्स को हायर किया जाता है, ठीक है? एग्रीड तो बच्चों को आप करियर क्यों नहीं दे सकते? यहीं पे पॉइंट आता है। आपने अभी टीचर है थोड़ी देर पहले मेरे से पूछा कि करियर क्यों नहीं चूज कर रहे? हम्म, तो यही पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है। ये फिटनेस का बहुत ऐसा नहीं है कि इसमें करियर नहीं बन सकता है या आगे नहीं बच्चा जा सकता है, इसमें इंटरनेशनली परफॉर्म कर सकता है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है। आर्टिस्ट वीज़ा पे भी बच्चे बाहर जाते हैं हम्म, और इवन कि आर्टिस्ट वो परफॉर्म करके आते हैं, इंडिया को मोरोवर रिप्रेजेंट करते हैं। टीचर इज टीचर यस, चाहे डांस टीचर है चाहे म्यूजिक यस, टीचर है चाहे यस, मैथ्स यस, टीचर यस। है ना बिल्कुल ऐसा मैंने भी नहीं चीज है, अच्छी लगी बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग चीज़ों हम्म को प्रमोट कर रहे हैं, इवन कि हम लोगों के साथ मेरे को लगता है कि डांस वालों के पास लोग कहते हैं पहले स्कूल में एक मिथ्स थे डांस मैं टीचर को लेके मेरी 15 ईयर की जर्नी रही है स्कूल्स में, स्कूल्स के साथ। तो मेरे जो एक्सपीरियंस में सबसे पहले यही देखा कि डांस अच्छा चलो लाइक छोटे फंक्शंस हैं डांस करा लो। तो एक टीचर वाली लेन में ऐसा होता था कि वो उनकी थॉट प्रोसेस में ऐसा है कि ले आपके पास क्या है? आप तो वेले होते हो, आपने कराना क्या है? इधर-उधर 4 हाथ मारने हैं। भई नहीं 4 हाथ नहीं मारने डांस नहीं होता है, डांस में भी टेक्निक्स होती हैं, बिल्कुल डांस में टेक्निकैलिटीज़ हैं, आई जिसको हम एग्री फॉलो करते हैं और ये सिखाना बहुत मुश्किल है। साइंस मैथ कराना मुश्किल नहीं है, बट
साइंस मैथ आप लिख के समझा के करा सकते हैं। इसमें जब तक वो बच्चे का मन नहीं चाहेगा, आपको उसके मन को टटोलना है सबसे पहले कि बिल्कुल। वो क्या चाहता है, तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा उतना। एग्री। उसके भाव तभी निकल पाएंगे, वो बिल्कुल। एक्सप्रेस तभी कर पाएगा स्टेज पे जाके। बिल्कुल। हम जब तक उसको समझाएंगे नहीं उस तरीके से, देखो, मैं एक टीचर परफॉर्म नहीं करता है, उसके बच्चे परफॉर्म करते हैं, तो टीचर का कितना बड़ा रोल है। बिल्कुल। आप ये कहते हैं कि मैं मानती हूँ टीचर जो एक रिफ्लेक्ट टीचर की रिफ्लेक्शन आती है बच्चे में, तो वो रिफ्लेक्शन हमारी स्टेज पे जाके हमें नहीं पता होता 19-21 कब हो जाए, बच्चा वहां बिल्कुल। पे ब्लैंक हो जाए या कुछ हो जाए, वही मोटिवेशन देना ही हमारा काम है। बिल्कुल। तो हमें प्रॉपरली सपोर्ट करना पड़ता है, अपने बच्चे को ढालना पड़ता है अपने तरीके से, हमारे परफेक्ट। रिफ्लेक्ट हो वो वो चीजें, वो भाव रिफ्लेक्ट हो, वो थीम के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करके आए और खुल के परफॉर्म करे। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी बंदिश में रह के काम कर रहा हूँ, क्योंकि डांस कभी बंदिश में रह के नहीं होता है। ਗ੍ਰੇਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਨਾ 15 ਇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਟੀਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। मेनली मेरा मैम फोटे रहा है, लाइक 15 इयर्स की जर्नी में मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में काम किया है, सीबीएसई स्कूल्स में काम किया है, उसके साथ कॉलेज में भी लाइक वर्क किया है। तो बहुत सारी लाइक जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसको जज किया है, इवन कि बच्चों को पार्टिसिपेट कराया है, मेरे बच्चों ने नेशनल विन किया है, नाइस। स्टेट लेवल पे भी विन किया है मेरे बच्चों ने। तो मुझे ये लगता है कि कोई भी कंपटीशन, और मैं एक आपके पॉडकास्ट के जरिए एक पेरेंट्स को ये अवेयर करना चाहती हूँ कि मैं हर एक कंपटीशन के लिए प्रेफर नहीं करती अपने ओके। बच्चों को। लाइक ऐसे है कि रैंडमली कोई भी कंपटीशन हो रहा है, बट उसका कुछ एक लेवल होना चाहिए। बिल्कुल। देखो, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि सब अर्न करने के लिए बैठे हो, बट कुछ लोग, कुछ ऐसे वाले, मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पे पेरेंट्स का रोल ही आता है कि पेरेंट्स कितना अवेयर हैं, कितना बिल्कुल। रिसर्च करते हैं। मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रिसर्च करके काम करिए, आप उस एकेडमी के बारे में जानिए, ये एकेडमी क्या करा रही है, वहाँ के टीचर्स क्या करा रहे हैं, कितने बिल्कुल। क्वालिफाइड हैं, कितना आगे वो प्रोसीड करा रहे बिल्कुल। हैं। रैंडमली ऐसे नहीं कि किसी भी कंपटीशन में आपने भेज किसी भी दिया। इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन करवा दिया एग्जैक्टली बच्चे को, एग्जैक्टली। बिल्कुल। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਆ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੌਂਗਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਸਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ देखो, आपके कच्चे घड़े हैं, ਹੂੰ। ठीक है? आपने उनको क्रिएट कर रहे हो आप। आपके बच्चों को नहीं पता है कि वो चीज़ क्या है, कि आपको अवेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। आपको थोड़ी-सी रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आपका न मतलब उनका डांस टीचर वो चीज़ करा रहे हैं, अगर वो वल्गर सॉन्ग चूज़ कर रहे हैं, तो आप उनको स्ट्रिक्टली बोलिए कि नहीं सर, इनको फ़ोक में डालिए, इनको कथक में डालिए। कल्चर्स पाओ। हमारा पंजाब का इतना रिच कल्चर है, हमारे बिल्कुल। पास भंगड़ा, गिद्धा, बिल्कुल। सम्मी, लुड्डी, झूमर, इतने अच्छे-अच्छे फ़ोक डांसेस हैं। बिल्कुल। हम पंजाब में रह रहे और हैं, वी ਅਸੀਂ आर ਇੰਜੋਏ ਵੀ पंजाबी। ਕਰਦੇ ਆ। एग्जैक्टली। और बिल्कुल। ऐसे नहीं कि इंटरनेशनली हम, अब तो पंजाबी बिल्कुल। छा गए बिल्कुल जी, बिल्कुल। पंजाबी आ गए। तो हम लोग तो अगर इंटरनेशनली लोग प्राउड फील करते हैं हम पंजाबियों पे। बिल्कुल। अगर किसी को कहा जाए ना हम पंजाबी हैं, तो वो कहते हैं ओह, हाँ, पंजाबी, लिटरली एक आई एक एग्री। उसके लिए एक इज्जत बन गई है। आई नो। अगर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये इज्जत कमाई है, आई और नो। हम लोगों को वो सम्मान दिया है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। पंजाबियत को सम्मान दिया है। तो मैं वल्गैरिटी वाले पॉइंट पे आती हूँ, तो पेरेंट्स को ये सबसे पहला पॉइंट यही है कि उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये चीज सिखाई जाए या उस चीज के लिए प्रमोट किया जाए। मैं बेसिकली फोक डांसेस को बहुत प्रमोट करती हूँ। मुझे ये लगता है कि ये बच्चे बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं, बिल्कुल। बड़े फ्लो में कैच कर लेते हैं, अगर अच्छे गाने चूज किए जाएं, हम्म। तो उसमें कोई ऐसा वर्ड ना आ रहा हो जिसमें वो कंफर्टेबल ना हो, सुनने वाले कंफर्टेबल को ना भी, हो, देखने वाले को भी। देखने वाले को भी। अब कोई, मैं बॉलीवुड को हम लोग कराते हैं बॉलीवुड, पर बॉलीवुड में ऐसे भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिसको हम चूज करके बिल्कुल। हम काम कर मैम सकते हैं। देखो, डांस इज अ, मेरे लिए इंजॉयमेंट है, हाँ, रिलैक्सेशन है, मोर ओवर मेरे को लगता है कईयों के लिए मेडिटेशन भी होगा। हम्म, मेरे को ऐसा जी लगता है बिल्कुल बिल्कुल, कि, आई एग्री। है ना, तो अगर इतने अच्छे वर्ड्स में यूज कर रही हूँ,
तो उस वर्ड्स के ऊपर उस चीज को लेना भी चाहिए। मतलब डांस मेरे लिए भी बहुत अच्छी प्रायोरिटी है, हेल्थ के लिए, यस। आपके इंजॉयमेंट के लिए, सब हर एक चीज के लिए है। बट स्टिल फिर भी एक जब वल्गैरिटी की तरफ चला जाता है, मेरे को लगता है वहां पे ये आ जाता है, थोड़ा सा पेरेंट्स वहां स्टॉप हो जाते हैं। मैम वही तो कहने की कोशिश कर रही हूँ कि पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका आप उस किस इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हो, किस टीचर के पास भेज रहे हो। देखो, क्वालिफिकेशन आप किसी चीज के ऊपर स्टडी करके जब उस प्रोफेशन में प्रोफेशनल बनते हो, गॉट इट। तो आपको पता होता है कि आप अपने बच्चे को क्या करा रहे हो। वो बिल्कुल। आपका एक देखो, कथक में हमारे गुरु शिष्य परंपरा चलती है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा कथक में ही डाल दो उस बच्चे को, या उसी को उसी बेसिस पे रखो। तो ओपनली डांस कराएं आप, ऐसी बात नहीं। बॉलीवुड बहुत अच्छा है, सब परफॉर्म कर रहे हैं, सब अच्छे से डांस चल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसको किया जा सकता है। आई नो, आई नो। ठीक है, आज भी पुराने गाने ऐसे हैं जिनको आज भी स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो लोग खड़े होकर तालियां मारते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। नवरंग के जो गाने हैं, या बहुत सारे ऐसी मूवीज, मैं किसी पर्टिकुलर उसको नहीं कहना चाहती, बिल्कुल। बहुत सारे अभी भी न्यू ट्रेंड्स में चल रहे हैं। आई नो। तो उसमें भी फोक है। आप बंसाली जी की बहुत सारी मूवीज उठा लीजिए, वो कथक के पीसेस डालते हैं उसमें। आप ठुमरियां देख लीजिए, तो भाव ही है। मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि डांस एक एक्सप्रेशन है आपका। बिल्कुल। डांस एक हैप्पीनेस है। अगर जो चीज कनेक्टेड होती है हमारी हैप्पीनेस के साथ, बिल्कुल। वो प्योर होनी चाहिए। उसमें वल्गैरिटी की कोई जगह ही नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਮਸ ਵਗੈਰਾ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਡਾਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ, बहुत अच्छी बात है मैम। तो बिल्कुल। उसी चीज़ को फ़ॉलो अप होना चाहिए, बट ये है कि उसमें भी जैसे पंजाबी गाने हैं हमारे, बहुत सारे नशे के ऊपर जाते हैं, बहुत गैंगस्टर सारे पे। गैंगस्टर वाला, बंदूकें और आई बहुत सारी गॉट ऐसे इट। ऐसे वर्ड्स सुनते वक़्त तो बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप क्योंकि उनकी हाइप बड़ी अच्छी है, उनकी बीट्स बहुत अच्छी हैं। देखो, म्यूज़िक के साथ तो हर कोई कनेक्ट करता है, पंजाबी हैं हम लोग। तो पंजाबियों में वो एक पावर, एक कि इम्पैक्ट आ ही जाता है। एग्री। ठीक है, सुनने में बहुत अच्छे हैं, बट अगर हम डीपली उसको वर्डिंग्स की गल सोचें, वर्डिंग सोचें, अगर मेरी बेटी है, तो वो अगर स्टेज पे परफॉर्म कर रही है, वो बंदूक आ रहा है उसमें उसमें लिरिक्स में बंदूक आ रहा है, या कोई ऐसा कोई नशे वाली चीज को प्रमोट किया जा रहा है, तो क्या मैं उसको प्रेजेंट करूंगी गॉट इट। सबके सामने? और उसी चीज को चाहे पंजाबी अटायर पहना हो या कुछ भी पहना हो, नहीं गॉट प्रमोट करेंगे ना। गॉट इट। तो जब हम अपने ऊपर ये लेते हम्म। हैं, तो हम सब बच्चों के लिए लेते हैं। मैं बिल्कुल। किसी भी बच्चे को कभी भी ये नहीं कहती कि आप मेरी कोई भी इंस्टाग्राम आईडी में से, मेरी इंस्टीट्यूट की आईडी में आप चेक कर लीजिए, मोस्टली हम प्रमोट करते हैं। हम लोग रिलीजियस भी उठाते हैं, हम सब चीजें उठाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो पर सोच समझ के कि क्या पसंद आएगा बेसिकली, नहीं लोगों को बिल्कुल। क्या अच्छा लगेगा, कानों को सुनने में क्या सबसे मीठा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल। तरह की ऑडियंस को हम लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स बड़े कंफर्टेबल होके देख सके, और लोग बिल्कुल। आगे से आगे अपने बच्चों की रील्स भेज सके। देखो, बिल्कुल। रील्स का जमाना है, नहीं ठीक है ना, बिल्कुल। शॉर्ट्स का जमाना है, तो शॉर्ट्स में वो एक लगे ना कि हाँ यार, एक फादर भी देखते वक्त अपनी बेटी को प्राउड फील करे। ये बिल्कुल। नहीं करे कि ये अटायर पहना हुआ और ये गाना चल रहा है। तो ऐसे गाने को, आप बिल्कुल। समझ रहे हैं मेरी फीलिंग्स? बिल्कुल। मैं बिल्कुल। वही चीज प्रमोट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अच्छा कराओ, अच्छा दिखेगा। तो बस वही चीज है। आंखों को भी तो भाना चाहिए, उसके उसके बिल्कुल। एक्सप्रेशन, उसके भाव तभी आएंगे जब आप देखो, वल्गैरिटी में, और फिर से हम वो उसी पॉइंट पे आ गए, बहुत थिन लाइन होती है हम्म। एक्सप्रेशंस में और वल्गैरिटी में। तो बस इस चीज को क्रॉस नहीं करना है, वो बिल्कुल। एक डांस टीचर का ही फर्ज है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਡਾਈਟ ਵੱਲ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡਾਈਟ ਵੱਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਿਦ ਦਾ ਡਾਂਸ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਿਦ ਦਾ ਡਾਈਟ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, थोड़ा इस चीज बारे दसो बच्चों को। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पैंडेमिक ने मेरी ये जर्नी स्टार्ट करी, डाइट वाली, हेल्थ के ऊपर मेरी अवेयरनेस स्टार्ट करी। बट मैं उसके साथ-साथ एक बात आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ, इवन आपकी ऑडियंस के साथ भी, कि वर्किंग वर्किंग वुमेन्स होती हैं या मदर, होम मेकर्स हैं, बिल्कुल। तो हमारे घरों को सँभालते हैं, ठीक है? बट उनके पास अपना एक टाइम नहीं है।
अपने आप के लिए, ना बिल्कुल। अपने आप के लिए 5 मिनट भी नहीं निकालते हैं वो। तो मैं उसी आपके क्वेश्चन का ये आंसर करने वाली हूँ अभी। तो हमारे बच्चे आते हैं और हमारी मदर्स बिल्कुल, आती हैं। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए तो मदर्स को जो डाइट देनी चाहिए वो एक प्रोपोर्शन सेट करना चाहिए। देखो, मैगी का ऑल्टरनेट भी है, कुरकुरे का ऑल्टरनेट भी है। आप सबसे पहले देखो, बच्चा पैदा होता है, उसको नहीं पता है ना कि ये हुँ, चाय है और कॉफी है ये और ये दूध है। आप उसको दे रहे हो तभी उसको पता हुँ, लग रहा है। बिल्कुल। आप उसको बता रहे हो तभी, मैंने पहले भी बोला, वो कच्चे घड़े हैं, शेप हुँ, आपको देनी है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको उसकी प्लेट सेट करनी पड़ेगी, हुँ, उसका एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। टाइम टेबल कैसे सेट होगा उसका? जब आप एक फ्लो से उसको आप सेट हो गए। आप हुँ, सबसे पहले आपको वर्क करने की जरूरत है, मदर्स को थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। बिल्कुल। मैं इस चीज के लिए काफी इनिशिएटिव ले रही हूँ। मैं आगे इन फ्यूचर मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए मैं बहुत सारे लोगों को भी ये बता दूं कि मैं बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को डाइट प्रोवाइड करती हूँ। ओके। उनसे कोई खास चार्जेस नहीं लेती, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे चार्जेस ले रही हूँ, कोई चार्जेस नहीं लेती। बट ये है कि अगर वो मेरी फिटनेस क्लास में डांस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनको टेक्निक बताती हूँ, साथ साथ में उनको डाइट, कोई नाइस। भी आके कोई भी मदर, ये मेरा कहते हैं ना, मैं ब्लेस फील करूंगी अपने आप को। मैं चाहती हूँ कि जो मैं अपनी मदर के लिए नहीं कर पाई वो मैं घर बैठी मदर्स के लिए करूँ। तो बिल्कुल। इसके लिए हम फ्यूचर में आपके प्लेटफॉर्म के जरिए मैं लोगों को बता दूं कि हम लोग एक वर्कशॉप भी अनाउंस कर रहे हैं। आगे आगे मार्च में हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी उसमें। तो उसका एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहेगा। तो उसमें हम सारी डाइट्स, मैं जो एक फुल फ्लेज प्लेट जो है बच्चों के लिए, कि आप उनको कितना प्रोटीन, कितना कैल्शियम, कितना फाइबर, आपको पता ही नहीं है किस चीज में क्या है। देखो, इंस्टाग्राम पे हम रील स्क्रॉल्स करते हैं, हम कभी भी हम सेव जरूर करते हैं, रेसिपी सेव करते हैं, बट वो सेव में ही रह जाती है। कभी भी हम उसको उसको अपनाते नहीं है लाइफ में, उस चीज को फुलफिल नहीं करते हैं, सिर्फ करेक्ट। सेव करके रख लेते हैं हम। एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हमने सेव कर लिया। हुँ, बट सेव करने का मतलब ये नहीं है, आप उसको देखिए। अगर आप उस चीज पे देखिए, माइंड में तो स्टक हुआ ना कि बिल्कुल। मैं कुछ गलत दे रही हूँ अपने बच्चे को। हुँ, तो मैं चाहती हूँ बच्चे भी, इवन की मैं आप बच्चों पे आऊंगी, बच्चे भी डाइट कोक या बाकी चीजें लेने की बजाय उनके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं। कोकोनट वाटर भी तो आता है, बिल्कुल। वो भी मिल रहा है, जूस मिल रहा है बाहर से, वो जूस भी ले सकते फ्रेश हैं, जूस बन फ्रेश बिल्कुल। जूस ले सकते हैं, वो कोकोनट वाटर ले सकते हैं। अगर हम उसी चीज का देखो, बात वही आ गई कि पेरेंटिंग कैसी है, हुँ, बच्चे के अंदर क्या डाला जा रहा है। उसके बाद अगर बच्चा अवेयर हो गया ना अपनी फिटनेस को लेके, बिल्कुल, तो किसी भी डाइटिशियन के पास जाने की किसी को बिल्कुल। जरूरत नहीं है। मैम मदर को सब पता है किचन में क्या है, क्या एग्जैक्टली, नहीं है। आप इवन पिज़्ज़ा का भी अल्टरनेट है हमारे पास, अगर बहुत हम अच्छा, लोग बहुत चाहें तो। अच्छा। और नाचोस का ऑल्टरनेट है, मक्की का आटा हमारे घर में अवेलेबल है, बिल्कुल। हम लोग वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा मेरे को ये लगता है कि मदर्स को सिर्फ 2 घंटे किचन चाहिए, हुँ, दैट्स इट। उसके बाद पूरे वीक में सिर्फ 2 घंटे अपने बच्चे के लिए नहीं निकाल सकते। जहां आप इतना कुछ कर रहे हो अपने बच्चे के बिल्कुल। लिए एफर्ट्स, मैं चाहती हूँ कि जो जिनके बेबीज हो रहे हैं या जो इस टाइम जिनके है बेबीज बच्चे। हैं छोटे, तो उनको तो खास करके उनको नहीं पता है कि अभी ये मील क्या है, इसका हुँ, टेस्ट क्या है। बिल्कुल। अगर टेस्ट बर्ड आप ही ने डेवलप करना है उनके। आई एग्री। बिल्कुल। 2 मिनट क्वेश्चन की पुट कराओ। बच्चों के ऊपर आप। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੀ, जी, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਲ कितना ध्यान देना चाहिए? देखिए मैम, मैं सबसे पहले कहती हूँ कि इसमें बच्चे जो है ना, बच्चों को अपनी एक्सरसाइज का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। क्यों? उनके पास गैजेट के लिए हम वो लड़ के मांग लेते हैं हुँ, पेरेंट्स से गैजेट। ठीक है, मुझे टैब चाहिए, मुझे फोन चाहिए, और सब बच्चों के पास है। कोविड के बाद तो ज़्यादा ही सब हो गया। बच्चों के पास एक एक बहाना बन गया कि ये मेरा प्रोजेक्ट आएगा, इसमें मैम ने ये भेजा है, वो भेजा है। द थिंग इज, मैं ये नहीं कहती, मैं ये बहुत यूजफुल चीज है, सब बच्चों के पास होनी चाहिए। बट द थिंग इज कि ये ही हमारे फिटनेस के ऊपर भी काम कर सकती है। ऐप भर सकते हैं इसमें, स्टेप्स कितने काउंट हुए हाँ, ये भी जान बिल्कुल। सकते हैं। तो अवेयरनेस की जरूरत है, थोड़े से अवेयर हो अगर वो अपनी फिटनेस को लेके। देखिए, सारा दिन बच्चे ने बैठ के लैपटॉप पे वर्क करना है, अगर उसका प्रोजेक्ट है कोई, उसको बिल्कुल। कंप्लीट करना है, तो थोड़ी देर बाद उठे,
आईज की थोड़ी एक्सरसाइज करे, मोशन करे, आईज सेट रहेंगी। क्यों? छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स लग रही हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे का खुद का अपना अवेयरनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी चीज के लिए शायद आज ये पॉडकास्ट हमारे सबके लिए है, लाइक मदर्स के लिए, बच्चों के लिए, बिल्कुल। ताकि वो डांस एक फिटनेस है। मैं कहती हूँ अगर 1 घंटा अगर वो अपना टाइम टेबल बना ले, सुबह का अपनी एक रूटीन सेट कर ले, एक टाइम टेबल बनाए जिसमें 1 घंटा अगर फोन को लेस करके, गैजेट को लेस करके अगर आप वो फिटनेस क्लास में चले जाएं कहीं भी, तो 1 घंटा वो निकाल सकते हैं। तो 1 घंटा कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? आप किसी भी फिटनेस क्लास में चले जाएंगे। फिटनेस क्लास का मतलब जिम नहीं है, मैं स्पेशली बता दूं। तो आजकल बच्चे बड़े होते हैं, बॉयज स्पेशली बॉयज, कि उनको होता है कि मैं बॉडी बना लूं, प्रोटीन खाना शुरू कर देते हैं, जिम जाना शुरू कर देते हैं। उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिम उनके लिए अभी नहीं है, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको जिम नहीं जाना चाहिए। जैसे उनकी एज 18 प्लस हो तो वो जिम जाएं, या थोड़ी अवेयरनेस हो कि जिम में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या इक्विपमेंट यहाँ पे यूज भी करना है। कोच को चूज करना पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। यस, ऑफ कोर्स। बिल्कुल। देखो मैम, पेरेंट्स का तो सबसे पहला रोल है, वो बिल्कुल। अगर उसको इस धरती पे लाए हैं तो वो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका बच्चा। बिल्कुल। तो उस कच्चे घड़े को मैं कह रही हूँ, आपको टीचर चूज करना है, उनकी डाइट को करना है सेट। अगर आप एक एक इजी वे बता देते हो, हमारा पॉडकास्ट देख के कहीं मदर्स ना प्रेशर में ना आ जाए, तो मैं इस चीज को एक हेल्दी वे, एक वर्जन बना दूं कि मदर्स क्या करें, शुरू से एक टाइम टेबल सेट कर लें। मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स एक इजीली एक टाइम टेबल सेट कर लेते हैं ना, बच्चे को पता है कि मैं इस डिसिप्लिन में हूँ, बिल्कुल। उनके दोस्त बन जाओ, गुड। उनको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दो, उनके साथ इतना अच्छे से डील करो कि उनको ये ना लगे, कंफर्ट जोन देने की कोशिश करो। वो अपनी सारी बातें आपके साथ आके शेयर करें, अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए, वो इजीली आपके साथ बात कर पाए कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ये डिस्कशन की। उससे एक पॉइंट क्या क्या बेनिफिट होएगा मैम, कि आपको पता लग जाएगा कि अगर वो कहीं गलत संगति में तो नहीं जा रहा। बिल्कुल। आप अगर फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे उसके साथ, आप एक कंफर्ट जोन देंगे अपने बच्चे को, तो वो कहीं भी गलत नहीं हो पाएगा। गॉट इट। ठीक है, तो इसमें आपका रोल तो है ही है, उसमें एक कंफर्ट जोन देना बहुत ज्यादा जरूरी है उसको। वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर तभी होगा जब आप एक टाइम टेबल, एक डिसिप्लिन बना के चलेंगे अपने घर में। बिल्कुल। सो ये बहुत जरूरी है। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਦਰਸ ਦੀ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। जी। ਬਟ ਜਦੋਂ ਟੀਨੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। बिल्कुल ਛੋਟੇ बिल्कुल। ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਘਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵਾ ਚੱਕਣਗੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10+2 ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਖਾ बिल्कुल ਲਿਆ। बिल्कुल मैम, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ एग्री। ਕਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਡਮ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਤਾਂ हाँ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਡਾਈਟ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ चाहोगे? देखो मैम, ये सारी की सारी अवेयरनेस की चीजें हैं, जो शुरू से ही अगर फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से ही उसको पता है ना कि मैं 4 बजे इतने इस क्लास में बिल्कुल। जा रहा हूँ, 5 बजे मेरी 5 से 6 मेरी ट्यूशन है, 6 से 7 मेरे पास उसके पास कहीं खड़े होने का टाइम टाइम ही नहीं है। दे विल बी बिजी। यस, एंड बिल्कुल। मेंटली वो एक माइंडसेट बना होएगा कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। बिल्कुल। मुझे एक स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज है जो अंदर एक बार बैठ गया ना, अगर फिटनेस है ना, तो स्पोर्ट्स भी एक ऐसी है। तो बिल्कुल। स्पोर्ट्स में वो जान लगा देते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप एक ऐसी चीज है और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, बिल्कुल। दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत एक एक दूसरे को कलेक्ट करती हैं। ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੁੱਕਸ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल देना ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਡਾਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂੰਗੀ ਡਾਂਸ ਵੱਲ। चाहिए। ਸਪੋਰਟਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਰੀਅਸ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਰੀਅਸ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ एग्री। ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਤੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਪਾਰਟ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ पाना ਚਾਹੀਦਾ। मैम तभी टाइम टेबल बनेगा ना, तभी बिल्कुल। चीजें देखो, शौक कैसे पैदा होएगा?
शौक तो तभी पैदा होएगा जब वो उस चीज को देखेगा, उस चीज को एक्सपीरियंस करेगा। आई विदाउट एग्री। एक्सपीरियंस तो आप कुछ भी नहीं फील कर पाते हो। जब तक आप डांस क्लास में जाओगे नहीं, आपको नहीं पता कि डांस कैसे है, बिल्कुल। आपको ये नहीं पता कि एक्सप्रेस कैसे करना है, एक्सप्रेशन कैसे देना है, भाव कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसको नहीं समझ है। बिल्कुल। ठीक है, टेक्निकलिटी की नहीं समझ है। फिर उसके लिए भी वही लैंग्वेज बन जाएगी, डांस क्या पता है, क्या फर्क हाँ। पड़ता है, हाथ ही तो हिलाने हैं। तो बिल्कुल। हाथ हिलाना नहीं है। ठीक है, तो सेम एज अ फिटनेस, सेम एज हेल्थ को लेके भी बिल्कुल। हमारा प्लेटर क्या है, हमारा पूरा का पूरा हम क्या खा सुबह रहे हैं। फर्स्ट मील से लेके लास्ट मील तक हम क्या ले रहे हैं, ये सेम है। तो हम बिल्कुल। हेल्थ, फिटनेस और डांस, ये सब चीजें इकट्ठी हैं। कॉलेज लेवल 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी। ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ जी। ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ। ਉਹ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਨੇ, ਇੰਟਰ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ। ਹਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ खत्म ਹੁੰਦਾ जा ਰਿਹਾ? देखिए मैम, गाइडेंस के ऊपर है ये। जितना आप गाइड करोगे उनको, जितना आप अवेयर करोगे उनको, तभी पता लग देखो करना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे लेक्चरर, टीचर्स सब गाइड करते हैं, बट सबसे देखो प्रायोरिटी तो बच्चों की है ना। बच्चे क्या चूज करते हैं, सबसे पहली बात वो आती है। बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चे के लिए एक्सपीरियंस कराना माँ बाप का फर्ज है। उसके बाद सही टीचर्स लाइन जो में हैं, डालना टीचर का टीचर्स काम। ऐसा नहीं है कि टीचर्स गाइड करें। स्लोली एंड स्टडी जैसे साइंस मैथ्स की वर्कशॉप होती हैं, वैसे ही डांस की वर्कशॉप भी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं। अब ऐसा नहीं है, कोई भी स्कूल हमारे लुधियाना में ऐसा नहीं है, पंजाब लेवल पे भी इवन की, कि जिसमें डांस टीचर नहीं है। और बहुत अच्छे गॉट अच्छे इट। दिग्गज काम कर रहे हैं, बिल्कुल। बहुत लेवल के जो लाइक हमारे सीबीएसई में तो सहोदया में, सहोदया कॉम्प्लेक्स एक कंपटीशन होता आई नो। है। ठीक है, इंटर स्कूल कंपटीशन है, जिसमें क्या है कि बच्चे अवेयर तो होते हैं। इंटर स्कूल कंपटीशन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कंपटीशन हैं जिसमें स्टेट, नेशनल, जो बच्चों के लेवल पे होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि आपको पता है कि आपके बच्चे का जोनर क्या सेट हो रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ जी। ਵਿੱਚ ਗਏ ਦੇਖੋ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ जी ਇਸ बिल्कुल। ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਹਨਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ पैदा ਹੁੰਦਾ। देखिए, सबसे पहली बात तो यूथ फेस्टिवल का एक्सपीरियंस बहुत ही एक अच्छा होता है। हम लोग बिल्कुल। सारा साल वेट करते हैं कि यूथ बिल्कुल। कब आएगा, यूथ फेस्ट कब आएगा। और उसके उससे पहले हम लोग खुद अपना होमवर्क करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग होमवर्क यही करते हैं कि इस बार क्या अलग कराएं। देखिए, गॉट इट। अलग अलग ऐसे वाला अलग नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं, हमें फोक ही कराना है। बिल्कुल। ठीक है, फोक से हटके नहीं हम काम करा सकते। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी राजस्थानी आई फोक नो है तो आई नो। उसमें हरियाणवी ऐड ऑन कर दे, ऐसा कुछ भी बहुत नहीं है। अच्छी गल है। फ्यूजन नहीं होता है। तो यूथ फेस्टिवल एक ऐसा मौका है, एक तो बच्चों को निखारता है, एक बच्चे में एक कंपटीशन स्पिरिट पैदा करता है। बहुत। और जब आप नेशनल्स तक चले जाते हैं ना, तो आप एक जो जो विनिंग वाला चार्म है ना, और एक बिल्कुल। आप जब सब टीम्स के साथ आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपको स्टेज की समझ आती है, आपको पता लगता है आप कैसे डील कर रहे हैं। आपका आपके कोच से लेके आपके इंस्ट्रूमेंटल जो आपके साथ सारंगी वादक हैं, तबला वादक हैं, या बहुत सारे ऐसे जो हैं, उनसे नए नए एक एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटीज मिलता। मिलते हैं आपको। बिल्कुल एक बिल्कुल। नई उपलब्धि है ये यूथ फेस्ट। और बट यूथ फेस्ट के साथ साथ ना, सबसे बड़ी बात एक मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो यूथ फेस्ट को बड़ा एक गलत वे में लेना शुरू हो गए हैं। मैंने ओके। इस बार मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए ही ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी कि इस बार जो यूथ फेस्ट हुए, बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत हंगामे हुए। ओके। मैं ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि शायद ये बात सब तक पहुंच पाए। मेरी कोचेस की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको थोड़ा सा काम करके रखें। मैंने देखा कि जो टीम्स विन नहीं करी, हमने ओके। खुद ने एक्सपीरियंस किया कि जो टीम्स विन नहीं करी, आप अपने बच्चों को ये सिखाओ कि आप बेस्ट परफॉर्म करके आओ स्टेज पे, स्टेज की रिस्पेक्ट करो, बिल्कुल। जाके दूसरे कॉलेज की चेयर्स नहीं तोड़ो। नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल। उसी ये नहीं सिखाते हम लोग। उससे क्या है बच्चों, आप मेरे को सबसे बड़ी बात है, मैं एक बच्चों को मैसेज देना चाहूंगी श्योर। कि देखो बच्चा, काम होके करो काम।
ठीक है? बिल्कुल रिलैक्स होके करो। आपके कोच की इज़्ज़त आपके हाथों में है। जब बिल्कुल। आप परफ़ॉर्म करते हैं तो आप बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करते हैं। तो चीयर्स उठा के जज पे मारना या नहीं, नहीं। हंगामा करना, उससे आपको प्राइज़ नहीं मिलने नहीं। वाला है। आपके कॉलेज ही बैन होएगा। बिल्कुल। आप 3 साल तक परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, आप 5 सालों तक परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। और मैं इसी के साथ ही कंटिन्यू करूँगी कि आई एग्री, पार्शियलिटी होती है कहीं न कहीं। कहीं न कहीं देखो इंडस्ट्री ऐसी बढ़ गई है, कुछ चेंजेस ऐसे आए हैं। देखो दुनिया है, चेंजेस आए हैं, बहुत सारे आए हैं। हर लोग अपने नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। मैं भी कई बार उस चीज़ का शिकार रही हूँ। इट तो हैपेंस। कई बार होता है। बट आप अपनी टीम को कैसे सँभालते हैं या उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, उसको कैसे रखते हैं, कैसे बिल्कुल। काम कंपोज़ करके रखते हैं और उनको स्टेज की इज़्ज़त करना सिखाते हैं, तो वो काम करेंगे। हंगामा करने से प्राइज़ नहीं नहीं, मिलता है। अगर बिल्कुल। हंगामे ही करना है तो फिर सारी दुनिया में लड़ाइयाँ ही करा दो भाई, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? तो लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं है। ਗੱਲ ਉਹੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਆ ਗਈ ਮੈਮ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਵਿਦ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ एग्ज़ैक्टली। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ देखो 3 टीम्स विन कर रही हैं, 3 टीम्स के में फर्स्ट जो आएगा और फर्स्ट और सेकंड जो आएगा वही आगे जाएगा। और अगर वो जाएगा तो तुम उनसे सीखो ना। हम्म तुम ये क्यों नहीं कह रहे? शायद अपनी बार-बार वही रिकॉर्डिंग्स, मैं तो बच्चों को ही, अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, जीत और हार चलेगी, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? पार्शियलिटी वाला देखो उस चीज़ का कोई अंत इट्स नहीं ओके है, ना ही उसके बारे में हम कोई बात कर सकते हैं। तो वो एक नेटवर्क के ऊपर आ जाता है। बट द थिंग इज़ कि आप पूरी मेहनत करो। अपनी एक कमियां कोचेस को देख लो चाहिए अगली बार एग्जैक्टली ना exactly, करो गलतियां बिल्कुल ट्राई योर बिल्कुल। बेस्ट अगर माइनस थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो रहा है तो आप अपनी कमियों को सुधारो। ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਥੈਟ ਮੈਮ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਡਾਂਸ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले अपने मदर्स को, स्पेशली होम मेकर्स जो हैं हमारी, उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने बच्चों का एक प्लेटर सेट करिए। एक बच्चों की डाइट प्रॉपर कि क्या ले रहे हैं वो, इनटेक क्या कर रहे हैं, प्लीज़ उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करिए। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं सही, तो आप किसी की गाइडेंस लीजिए। किसी भी डायटीशियन के पास जाइए या किसी के पास भी जाइए। आप अपने आप के साथ-साथ अपने बच्चों को सबसे पहले अवेयर करिए कि क्या खाने में सही है क्या नहीं, वो बचपन से ही किया जा सकता है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चा आपके लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से आपकी स्टडी और आपका करियर इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आपकी फिटनेस, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ थैंक यू, ਤੁਹਾਡਾ थैंक यू। ਅੱਜ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਊਅਰਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੈਰੈਂਟ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਗੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਥੈਂक यू बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच, आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और मैं बहुत खुश हूँ, अपने बहुत सारे थॉट्स मैंने आपके साथ शेयर करे, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच